श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि यह शरीर एक भयानक वन है। इंद्रियां ही इस जंगल के बालू हैं जो अपने रोष के कारण इसे दुर्गम बताए हुए हैं। यह भीतर से सूना है तथा अनेकानेक निस्सार खोडरों से युक्त है। इसकी दिशा रूपी कुंजें घोर अज्ञान अंधकार से व्याप्त होने के कारण महान गहन जान पड़ती है। अतः मुझे यह कदापि प्रिय नहीं है। यहाँ धन संपत्ति, राज्य, शरीर, नाना प्रकार की चेष्टाओं और मनोरथों से क्या लेना देना है, क्योंकि काल कुछ ही दिनों में उन सब को अपना ग्रास बना लेता है। हे मुनि, यह शरीर केवल रक्त और मांस का ही बना हुआ है। इसका एक ही धर्म है, विनाश। फिर इसके बाहरी और भीतरी स्वरूप पर विचार करके बताइए, इसमें कौन सी रमणीयता है। हे तात, जो शरीर मरने के समय जीव का अनुसरण नहीं करते, जो शरीर मरने के समय जीव का अनुसरण नहीं करते, उसका साथ छोड़ देते हैं, वे कितने बड़े कृतघ्न हैं। फिर आप ही कहिए, उन बुद्धिमान पुरुषों की क्या आस्था हो सकती है। यह शरीर उस कोमल पल्लव के समान है जो तनिक सी वायु का संचार होते ही जोर जोर से हिलने लगता है। यह आदि व्याधि रूप सैकड़ों कंटकों से शत विशत होने के कारण जर्जर हो जाता है। इसका स्वभाव शुद्ध है तथा यह करवा और नीरस है, अतः मुझे प्रिय नहीं है। चिरकाल तक यत्न पूर्वक खा पी लेने के बाद भी नूतन पदार्थों के समान कोमल कृष्णता को ही प्राप्त हो, यह बारंबार विनाश की ओर दौड़ता है। दीर्घ काल तक लोगों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करके धन संपत्ति का सेवन करने के बाद भी न तो यह ऊंचे उठता है और न ही स्थिरता को ही प्राप्त होता है। फिर इस शरीर का किस लिए पालन किया जाए। कोई भोग वैभव से संपन्न हो या दरिद्र, दोनों का शरीर समान ही होता है। बुढ़ापे के समय बुरा होता है और मृत्यु काल में मर जाता है। उसे अपने में किसी विशेषता का अनुभव नहीं होता। जो लोग इन नाशवान शरीरों में आस्था रखते हैं, उन्हें नित्य स्थिर रहने वाला मानते हैं तथा जो संसार की स्थिरता पर भी विश्वास करते हैं, वे मोह रूपी मदिरा का पान करके उन्मत्त हो गए हैं। उन्हें बारंबार धिक्कार है। हे मुनि, मैं न तो इस शरीर का कोई संबंधी हूँ और ना ही शरीर हूँ, न यह शरीर मेरा है और न मैं ही यह शरीर हूँ। ऐसा विचार करके जिनका चित्त परमात्मा में विश्राम ले रहा है, वे ही लोग पुरुषों में उत्तम हैं। जो मान और अपमान से वृद्धि को प्राप्त हुई है और प्रचुर लाभ से मनोरम प्रतीत होते हैं, वे दोषपूर्ण दृष्टियां केवल शरीर में नित्यत्व का विश्वास रखने वाले मनुष्य को नष्ट कर देती है। जो शरीर रूपी गड्ढे में सोती है और अहंकार का चमत्कारपूर्ण कार्य है, उसे मनोहर अंग वाली भोग तृष्णामयी दोष दृष्टि रूपिणी पिशाचिनी ने छल से हमारा सर्वस्व हर लिया है। शरीर में ही नित्यता का विश्वास रखने वाली इस मिथ्या ज्ञान रूपिणी दुष्ट राक्षसी ने अकेली असहाय दीनहीन प्रज्ञा सुबुद्धि को पूर्ण रूप से ठग लिया है। यह कितने दुख की बात है। कुछ ही दिनों में जीवता को प्राप्त होकर यह शरीर रूपी पल्लव जड़ने के जल की बूंदों के समान बिना किसी यत्न के अपने आप गिर जाता है।
अपने आप गिर पड़ता है। समुद्र में उत्पन्न हुए पानी के बुलबुलों की तरह इस शरीर का बहुत ही शीघ्र विनाश हो जाता है। हे ब्रह्मन, यह शरीर मिथ्याभूत अज्ञान का विकार है और स्वप्न रूपी भ्रांतियों का भंडार है। इसका विनाश बहुत स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए इसमें मेरा क्षण भर के लिए भी विश्वास नहीं है। जिस पुरुष ने बिजली, शरद ऋतु के बादल और गंधर्व नगर के चिर स्थायी होने का निर्णय कर लिया है, वही इस शरीर की नित्यता पर विश्वास करे। मैं तो नहीं कर सकता। शीघ्रतापूर्वक नष्ट हो जाने में हठपूर्वक अपना उत्कर्ष जताने के लिए जो होड़ लगाकर प्रवृत्त हुए हैं, उन सतत विनाशशील पदार्थों की अपेक्षा भी जो अधिक क्षणभंगुर है, उस प्रबल दोष युक्त शरीर की तिनके की समान उपेक्षा करके मैं सुखी हो गया हूँ।